myself Vapanpreet Kaur, and today we are going to start our new chapter from class 7 science textbook. So our chapter number 1 is nutrition and plants. Okay, let's start. In class 6, you learned that food is essential for all living organisms. You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins, and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. हम लोग क्लास 6 में पढ़ चुके हैं कि हमारे मतलब कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए जो है फूड बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग फूड नहीं लेंगे, फूड नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कहाँ से मिलेगी. आप लोग ये भी पढ़ चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सारे जो है फूड के कंपोनेंट्स हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये पांचों फूड के कंपोनेंट्स हैं. और इन्हीं फूड के कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. कितने कंपोनेंट्स होते हैं फूड के? 5. कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इन्हीं कंपोनेंट्स ऑफ फूड को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. All living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Okay, now, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाना चाहिए होता है. लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, हम लोग क्लास 6 में पढ़ा हुआ है कि सभी जीव जंतुओं के लिए खाना बहुत ज़रूरी होता है. अगर वो खाना नहीं खाएंगे तो उन्हें एनर्जी कहाँ से मिलेगी. तो फूड सभी के लिए चाहिए होता है, सभी के लिए ज़रूरी होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होता है. प्लांट्स जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स जानवर में ह्यूमंस को भी इंक्लूड करते हुए वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते. कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स, वो प्लांट से लेते हैं. जो ह्यूमंस और एनिमल्स है ना, ये खाना प्लांट से लेते हैं, क्योंकि प्लांट जो है अपना खाना खुद बना लेता है. जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ, ग्रास है, ग्रास उसको डियर ने खाया, ग्रास को डियर ने खाया एंड उसी डियर को टाइगर ने खा लिया. डियर जो था वो हर्बीवोर था, इट मीन्स वो प्लांट खा रहा था. और उसके बाद टाइगर ने उसे खा लिया. टाइगर एक कार्निवोर है, वो तो ग्रास खाता नहीं है, वो तो हरी सब्जियां वगैरह खाता नहीं है टाइगर. तो टाइगर कार्निवोर है, टाइगर ने डियर को खाया. डियर ने ग्रास खाई थी, तो इनडायरेक्टली तो वो डिपेंडेंट है ना प्लांट्स पे. इनडायरेक्टली तो डिपेंडेंट है. अगर डियर ग्रास नहीं खाता, डियर को पौधों से खाना नहीं मिलता, तो डियर जिंदा कैसे रहता? डियर जिंदा नहीं रहता तो टाइगर अपना पेट कैसे भरता? तो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है ना प्लांट पे सभी. इसी तरीके से हम लोग भी डिपेंडेंट हैं. जैसे लाइक हम लोग सब्जियां लेते हैं, सब्जियां भी प्लांट से मिलती हैं, हमें फ्रूट्स प्लांट से मिलते हैं. प्लांट्स अपना खुद खाना बना सकते हैं, बट ह्यूमंस और एनिमल्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं. नाउ बूजो वांट टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब बूजो ये जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते. चलिए पढ़ते हैं. नाउ अवर आर्टिकल 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में न्यूट्रिशन का मोड पढ़ेंगे अब हम. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. प्लांट्स जो है वही अकेले ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं. प्लांट्स ही अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं, बट एनिमल्स खुद नहीं बना सकते. प्लांट्स ही ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं. किसकी मदद से? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स की मदद से. प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की मदद से, बट रॉ मटेरियल्स जो प्रेजेंट होता है सराउंडिंग में वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. मतलब कि जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, प्लांट अपना खाना खुद बना सकते हैं जो रॉ मटेरियल सराउंडिंग में प्रेजेंट है उससे, और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स की मदद से. The nutrients enable living organisms to build their bodies
to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. जो न्यूट्रिएंट्स है एक लिविंग बॉडी में, वो बॉडी को प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, बॉडी को अच्छे से बिल्ड करने में मदद करते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं। और जो बॉडी के डैमेज पार्ट है ना, जो बॉडी के डैमेज पार्ट है उनको भी रिपेयर करने में मदद करते हैं और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए। लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए, जो हमारी नॉर्मल लाइफ प्रोसेसेस को कैरी करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन जो है एक मोड है। अभी हम लोगों का आर्टिकल क्या था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन जाते हैं उसका मोड क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स जाते हैं उसका मोड क्या है। तो न्यूट्रिशन जो है ऑर्गेनिज्म जिससे फूड लेते हैं वो मोड है, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। और न्यूट्रिशन की मदद, न्यूट्रिशन जो है एक तो फूड का बॉडी में जाना, मतलब कि ऑर्गेनिज्म जो फूड लेता है वो किसके मोड से लेता है, न्यूट्रिशन के मोड से, और ये जो है बॉडी में फूड को यूटिलाइज करने में भी मदद करता है। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। जो मोड है न्यूट्रिशन का, वैसा ऐसा न्यूट्रिशन का मोड जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना खाना खुद बना सकते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटो मीन्स खुद बना सकते हैं, एंड ट्रॉफ्स मीन्स नरिशमेंट। तो अपना खाना वह खुद बना सकते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस की मदद से, उसे हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड जो बनाते हैं, जो प्लांट्स जिसमें ये होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। एनिमल्स और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स में ह्यूमन को भी इंक्लूड किया हुआ है। एनिमल्स और ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना खाना जो है प्लांट्स के द्वारा जो बना हुआ खाना है उसी को लेते हैं। जो प्लांट्स ने खाना बनाया है, जैसे कि अब फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, ये सब हम लोग ही तो खाते हैं। तो हम लोग जो एक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग भी तो प्लांट पे डिपेंडेंट है ना। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हीट्रो मीन्स अदर, मतलब कि दूसरों का नरिशमेंट लेते हैं। हीट्रॉफ्स मतलब नरिशमेंट। इट मीन्स वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, वो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। नाउ बूजू को क्या जानना था, खाना कैसे बनाते हैं वो हम लोगों को पता चल गया। प्लांट्स अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स की मदद से बनाते हैं, और जो भी रॉ मटेरियल सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है बनाते हैं। नाउ नेक्स्ट Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. अब पहेली ये जानना चाहती है, पहेली क्या जानना चाहती है कि हमारी बॉडी जो है खाना, जैसे कि प्लांट्स खाना बना लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स की मदद से। प्लांट्स अपना खाना बना लेते हैं ना CO2, वाटर एंड मिनरल्स की मदद से। तो ह्यूमन बॉडी, हमारी बॉडी क्यों नहीं बना पाती इन चीज़ों की मदद से, चलिए जानते हैं। Now we may ask where the food factories of plants are located. जो फूड, मतलब कि हम लोग ये भी पूछ सकते हैं कि फूड फैक्ट्रीज, प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज जहाँ पे प्लांट का फूड बनता है वो कहाँ पे लोकेटेड होती है। वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन पार्ट्स। क्या फूड जो है प्लांट के सभी पार्ट में बनाया जाता है या कुछ पार्ट में बनाया जाता है। हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग। जो प्लांट्स हैं वो सराउंडिंग से रॉ मटेरियल कैसे लेते हैं। हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और जो रॉ मटेरियल उन्होंने सराउंडिंग से लिया है तो वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज को कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। इतने सारे क्वेश्चन हैं हमारे, क्या क्या है। प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कहाँ पे लोकेटेड है, फूड जो है सभी पार्ट्स में बनता है या कुछ एक सर्टेन पार्ट में बनता है। प्लांट्स जो है रॉ सराउंडिंग से रॉ मटेरियल जो है कैसे लेते हैं, और जो रॉ मटेरियल उन्होंने लिया है सराउंडिंग से उसे प्लांट्स की फूड फैक्ट्रीज में कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। नाउ इसके अगले वाले इस फोटोसिंथेसिस वाले प्रोसेस में सभी का आंसर मिल जाएगा। ओके,
नाउ आर्टिकल 1.2 फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। आर्टिकल 1.2 में हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि प्लांट्स अपना खाना किसकी मदद से बनाते हैं। एक प्रोसेस होती है जिसकी मदद से प्लांट्स खाना बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। हमें पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि प्लांट की फूड फैक्ट्रीज कौन सी होती है। हम लोगों से ये पूछा गया था, तो कौन होती है फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स की? लीव्स जो है फूड फैक्ट्री है प्लांट की। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव। जो भी सारा रॉ मटेरियल है वो कहाँ तक पहुँचाया जाता है? लीव तक, क्योंकि लीव ही जो है वो प्लांट की फूड फैक्ट्री है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर है जो रॉ मटेरियल है वो किस टाइप से एब्जॉर्ब किया जाता है, किस टाइप से वो लोग सराउंडिंग से लेते हैं। जो वाटर एंड मिनरल सॉइल में प्रेजेंट है वो रूट्स एब्जॉर्ब करती है। कौन एब्जॉर्ब करती है? वाटर एंड मिनरल्स को रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं। कहाँ से? सॉइल से। उसके बाद जब उसने एब्जॉर्ब कर लिया वाटर एंड मिनरल को, वो उसे फिर लीव्स में ट्रांसपोर्ट करती है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। जो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो है ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, और वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स यूज़ करते हैं। जो प्लांट्स वही उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं अपने किन की मदद से? टिनी पोर्स, जो कि लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। टिनी पोर्स, छोटे छोटे पोर्स जो लीफ की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, जिसकी मदद से प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। और इन्हीं दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ये पोर्स जो होते हैं, यही पोर्स जो छोटे छोटे पोर्स जिसकी मदद से प्लांट्स जो है लीव्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेती हैं, टेकन करती हैं, तो वही पोर्स जो है हम क्या कहते हैं? उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। और यही पोर्स जो है गार्ड सेल से किससे सराउंडेड होते हैं? गार्ड सेल से सराउंडेड होते हैं। गार्ड सेल्स फिगर में देखते हैं। फिगर 1.2 कहाँ है? ये देखो, गार्ड सेल से लोकेटेड है। स्टोमेटा अंदर स्टोमेटल पोर है, और बाकी जो है गार्ड सेल से लोकेटेड। गार्ड सेल्स कौन से? किडनी शेप्ड। जो किडनी शेप्ड है ना, वो गार्ड सेल्स हैं। तो ये किससे लोकेटेड होते हैं? गार्ड सेल से। नाउ सेल्स, पहले हम लोग ब्लू बॉक्स पढ़ लेते हैं। व्हाट इज सेल्स? सेल्स के बारे में थोड़ा सा। ओके, यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आप लोगों ने देखा होगा, जो हम लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं उसमें वो ब्रिक की मदद से बनती हैं। इसी तरीके से सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो छोटे छोटे यूनिट से बनी हुई है, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। जैसे कि बिल्डिंग जो होती है वो ब्रिक की मदद से बनती है, बट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है, जिसे हम कहते हैं सेल्स। सेल्स जो है, हम लोग सेल्स को जो है, सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सेल्स को हम अपनी नेक्ड आइज में नहीं देख सकते, उसे हम सिर्फ माइक्रोस्कोप के अंडर में ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल। कुछ ऑर्गेनिज्म वो सिर्फ एक सेल से बने होते हैं। द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल क्या है? बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी छोटी छोटी यूनिट से बनी होती है। उस छोटी छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं? सेल। और वही सेल जो है पतली थिन बाउंड्री से कवर होता है, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल किससे कवर होता है? पतली बाउंड्री से, जिसे हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियस। वो ज़्यादातर सेल्स के सेंटर में एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर लोकेटेड होता है। जस्ट लाइक आप देख सकते हो फिगर 1.1 में सेल का फिगर है, ऊपर देखो न्यूक्लियस मेंशन किया, तो वो एक स्फेरिकल शेप का सेंटर में या फिर डिस्ट वो प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं
न्यूक्लियस. द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म. और वही न्यूक्लियस जो है एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है. वही न्यूक्लियस एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. आप अपनी फिगर में देख सकते हो. सेकेंड वाले इसमें देखो साइटोप्लाज्म मेंशन किया, उसके साइटोप्लाज्म के नीचे सेल मेम्ब्रेन भी मेंशन किया. पहले न्यूक्लियस जो ऑरेंज पार्ट है, इसमें जो सर्कल में ऑरेंज पार्ट है वो न्यूक्लियस है स्फेरिकल शेप में. उसके बाद जो उसकी सराउंडिंग है जेली लाइक होती है जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म. और जो सेल है वो एक थिन आउटर बाउंड्री से कवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन. नाउ Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. अब बुजो ये भी जानना चाहता है कि जो वाटर एंड मिनरल्स रूट्स ने एब्जॉर्ब किए थे, जो वाटर एंड मिनरल्स रूट ने एब्जॉर्ब किए थे वो लीव्स तक कैसे पहुंचे. Water and minerals are transported to the leaves by vessels which run like pipes throughout the root, stem, branches and the leaves. वाटर एंड मिनरल्स जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं लीव्स तक, वो जो वाटर एंड मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब करती है, जो वाटर एंड मिनरल्स रूट एब्जॉर्ब करती है वो लीव्स तक कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, किसकी मदद से ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वेसल्स. वेसल्स क्या होती हैं, वो पाइप की तरह काम करते हैं रूट में. पूरे रूट, स्टेम, ब्रांच, लीव सब में ये जो है पाइप की तरह काम करती हैं वेसल्स. दे फॉर्म ए कॉन्टिन्यूअस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीव. जो वेसल्स है ना, वेसल से कॉन्टिन्यूस पाथ बना देते हैं या पैसेज बना देते हैं. जो भी न्यूट्रिएंट्स जो रूट एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से, जो भी न्यूट्रिएंट्स रूट एब्जॉर्ब कर रही है सॉइल से, उसको पास करने के लिए, लीव तक उसको पहुंचाने के लिए एक कॉन्टिन्यूअस पाथ या पैसेज बना देती है. इन्हीं को हम क्या कहते हैं, वेसल्स. वेसल्स क्या करती हैं, कॉन्टिन्यूअस पाथ बना देती है जिससे कि रूट ने जो भी मिनरल्स एब्जॉर्ब किए हैं वो लीव्स तक ट्रांसपोर्ट हो सके. You will learn more about transport of minerals in plants in chapter 11. अब मटेरियल्स का प्लांट में ट्रांसपोर्ट मतलब कि प्लांट्स में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट होने के बारे में हम और जो पढ़ेंगे वो चैप्टर 11 में पढ़ेंगे. नाउ Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of the plants cannot. अब पहेली भी एक चीज़ जानना चाहती है. पहेली क्या जानना चाहती है कि ऐसा क्या है, लीव्स में ऐसी क्या खासियत है कि सिर्फ लीव्स ही खाना बना सकती हैं प्लांट में, प्लांट के दूसरे पार्ट खाना नहीं बना सकते. पहेली क्या जानना चाहती है कि लीव्स में ऐसी क्या खासियत है, ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वही खाना बना सकती है प्लांट में, वही प्लांट में खाना बना सकती है, दूसरे पार्ट प्लांट के खाना नहीं बना सकते. चलिए देखते हैं. द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. लीव्स के पास ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. यही जो ग्रीन पिगमेंट जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये लीव्स को मदद करता है कि वो सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करे. किसकी एनर्जी को कैप्चर करे, सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करे. और जो एनर्जी उस ग्रीन पिगमेंट ने कैप्चर की है वो यूज़ की जाती है फूड बनाने के लिए. किस किस से, चलिए. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज मीन्स प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जो एनर्जी अब ग्रीन पिगमेंट ने सनलाइट से कैप्चर की थी, पहले ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है लीव्स में जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं. उसके बाद जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो मदद करता है लीव्स को कि वो जो है सनलाइट से एनर्जी को क्या कर सके, कैप्चर कर सके. और यही जो एनर्जी उसने कैप्चर की है ग्रीन पिगमेंट में, उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, खाना बनाने के लिए. प्लांट्स में खाना बनाने के लिए किस से, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से उस खाना बनाने के लिए प्लांट के लिए. जो एनर्जी लीव्स ने कैप्चर की थी उसका इस्तेमाल सिंथेसाइज मीन्स खाना प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से. सिंस द सिंथेसाइज ऑफ फूड अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. इससे हमें क्या पता चलता है, जो फूड बनता है प्लांट में वो सनलाइट की ही प्रेजेंट में बनता है. एंड इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन.
फोटो मीन्स लाइट के साथ कंबाइन कर रहे हैं, सनलाइट की एनर्जी के साथ कंबाइन कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, उसके बाद ही तो हमारा प्लांट का खाना बनता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हमें इस चीज़ से क्या पता चला कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए क्या क्या ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है और क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट लीव्स में प्रेजेंट होता है, वो ज़रूरी है। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। ये यूनिक प्रोसेस है अर्थ पे। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी लीव्स कैप्चर करती हैं वो प्लांट में फूड की फॉर्म में स्टोर किया जाता है। वो प्लांट में किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है, फूड की फॉर्म में। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मीन्स कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सन जो है एनर्जी देता है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या बिना फोटोसिंथेसिस के अपनी ज़िंदगी को आप अर्थ पे इमेजिन कर सकते हैं? ज़िंदगी को अर्थ पे इमेजिन कर सकते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट्स खाना कैसे बनाएंगे? प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो हमें खाना कैसे मिलेगा? चलिए, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो वहाँ पे कोई भी खाना नहीं बना पाएगा प्लांट। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल है, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो खाना प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है, जो खाना प्लांट्स बनाते हैं उसी पर डिपेंड करता है। बिसाइड ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। ऑक्सीजन के अलावा खाना भी तो सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, जो कि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस किया जाता है। किसके द्वारा बनता है वो? फोटोसिंथेसिस। खाना जो है किसके दौरान बनता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान। एंड द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी अर्थ पे तो लाइफ भी नहीं हो पाएगी अर्थ पे। बिना फोटोसिंथेसिस के अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। चलिए ब्लू बॉक्स पढ़ते हैं। बिसाइड लीव्स फोटोसिंथेसिस ऑल्सो टेक प्लेस इन अदर ग्रीन पिगमेंट ऑफ द प्लांट। अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो सिर्फ ग्रीन लीव्स में कैरी करती हैं, ग्रीन लीव्स कैरी करती हैं। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि लीव्स को साइड में करते हुए फोटोसिंथेसिस जो प्लांट के दूसरे ग्रीन पार्ट है ना उसमें भी करती है। मतलब कि प्लांट्स में जो अदर ग्रीन पार्ट्स है ना वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी कर सकते हैं। जैसे कि ग्रीन स्टेम, ग्रीन ब्रांचेस, अगर ब्रांचेस ग्रीन होंगी उसमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है। अगर स्टेम ग्रीन होगी तो उसमें भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है। द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। जो डेजर्ट प्लांट्स है उनके पास जो स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। कैसी लीव्स होती हैं? स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं, जो वाटर लीव्स से ट्रांसपिरेशन क्या होता है? हम लोगों ने 6th क्लास में पढ़ा था ना। ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज इवेपोरेटेड फ्रॉम द surface of the leaves. The loss of water from the surface of the leaves is called transpiration. छोटी सी डेफिनेशन है, the loss of water from the surface of the leaves in the form of water vapor is called transpiration. ये हम लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा था। तो ट्रांसपिरेशन को जो लॉस है जो ट्रांसपिरेशन के द्वारा वाटर का लॉस हो रहा है लीव से, उसको कम करती हैं जो होती है स्केल और स्पाइन लाइक लीव्स। क्या करती हैं? स्केल एंड स्पाइन लाइक लीव्स का फंक्शन जो है वो क्या है डेजर्ट प्लांट्स में, कि वो ट्रांसपिरेशन के द्वारा जो पानी का लॉस हो रहा था उसको
कम करती है. These plants have green stems which carry out photosynthesis. और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके पास ग्रीन स्टेम्स होती हैं. डेजर्ट प्लांट्स के पास ग्रीन स्टेम्स होती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी करती हैं. Figure 1.3 is a diagram that is showing photosynthesis process. Carbon dioxide is taken in. Come to the figure 1.3 and watch it. Leaves have the chlorophyll green pigment. Okay, roots are absorbing water and minerals, water and minerals present in the soil, absorbing it. After then, leaves are taking in carbon dioxide and exhaling the oxygen. And leaves are also capturing the energy of the sunlight. After that, with the help of these substances, the photosynthesis process is carried. Now, come to the para. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स, जो लीव्स की सेल्स में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसी लीव्स की सेल्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में. अगर लीव्स की सेल्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज़ करती है किसके सिंथेसाइज होने के लिए? कार्बोहाइड्रेट के सिंथेसाइज होने के लिए. किसके सिंथेसाइज के लिए? कार्बोहाइड्रेट. मतलब कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो क्लोरोफिल कंटेनिंग लीव्स होती हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का इस्तेमाल करती हैं. क्या बनाने के लिए? कार्बोहाइड्रेट. और द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. इस प्रोसेस को हम एक इक्वेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि रिएक्टेंट्स जो लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, एंड जो एरो के बाद राइट हैंड साइड में जो रिजल्ट मिलता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट. तो हमारे रिएक्टेंट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आपस में रिएक्ट कर रहे हैं. किसके प्रेजेंस में? सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर क्या कर रहे हैं? रिएक्ट कर रहे हैं सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, और हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन. ये इक्वेशन जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड इन द एग्जाम्स, सो बी प्रिपेयर्ड. Carbon dioxide and water are the reactants which are reacting in the presence of sunlight and chlorophyll, and it gives out the product which is carbohydrate and oxygen. Now, during the process oxygen is released. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन जो है रिलीज की जाती है. द प्रेजेंस ऑक्सीजन किसके द्वारा रिलीज की जाती है? प्लांट्स के द्वारा रिलीज की जाती है. द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो स्टार्च क्या होता है? एक्स्ट्रा स्टोर्ड फूड इन द प्लांट्स. जो फूड प्लांट्स में स्टोर किया जाता है वो किसकी फॉर्म में स्टोर किया जाता है? स्टार्च की फॉर्म में. प्लांट्स में खाना स्टार्च की फॉर्म में स्टोर किया जाता है. तो जो प्लांट्स में अगर स्टार्च प्रेजेंट है तो वो ये क्या शो करता है, क्या इंडिकेट करता है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो सकती है. स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट. स्टार्च को हम कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं. नाउ भूजो ने कुछ ऑब्जर्व भी किया, तब से भूजो क्या क्वेश्चन पूछी जा रहा है कि ये कैसे होगा. अब भूजो ने कुछ ऑब्जर्व किया. चलिए, Bujo has observed some plants with deep red, violet or brown leaves. He wants to know whether these leaves also carry out photosynthesis. Again he asked the question. बूजो ने क्या ऑब्जर्व किया था? बूजो ने ऑब्जर्व किया कि कुछ प्लांट्स में जो है डीप रेड, वायलेट, ब्राउन लीव्स होती हैं, और वो जानना चाहता है क्या ऐसी डीप रेड, वायलेट या ब्राउन लीव्स जो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करते हैं. चलिए देखते हैं. देयर इज एक्टिविटी ऑल्सो. इफ यू वांट यू कैन डू. ओके, नाउ you often see
द लीव्स अदर देन, ये तो एक्टिविटी है, चलो एक्टिविटी भी मैं पढ़ा देती हूँ। एक्टिविटी 1.1, टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। अब आपको 2 पॉटेड प्लांट्स लेने हैं, पॉट में प्लांट्स लेने हैं एक ही प्रकार के, कीप वन इन द डार्क फॉर 72 आवर्स। एक को जो है 72 आवर्स, 72 आवर्स मीन्स 3 डेज, टोटली 3 डेज के लिए आपको उसे डार्क रूम में रखना है या ब्लैक बॉक्स में रखना है। एंड द अदर इन सनलाइट, और जो दूसरा सेम प्लांट दिया था उसको किस में रखना है, सनलाइट में। उसके बाद परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। उसके बाद जो आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करना, दोनों जो प्लांट्स के लीव्स थे, जो आपने 2 प्लांट्स बनाए, 2 प्लांट्स कर रहे थे ना, उनकी लीव्स पे आयोडीन टेस्ट करना है, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 6 में किया था। उसके बाद अपने रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करना है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर केप्ट इन द डार्क। अब उस पॉट को छोड़ देना है, जो कि आप लोग आपने जिस पॉट को आपने डार्क में रखा था उसे छोड़ देना है सनलाइट में। एक पॉट आप लोगों ने सनलाइट में रखा था और एक पॉट आप लोगों ने डार्क रूम में रखा था। अब जो पॉट आपने 3 से 4 दिन तक के लिए डार्क रूम में रखा था, ब्लैक बॉक्स में रखा था, अब उसे जो है सनलाइट में 3 से 4 दिन के लिए छोड़ दें। जो पॉट रखा था प्लांट का, वो प्लांट का पॉट आप लोगों ने डार्क में रखा था, ब्लैक बॉक्स में रखा था, अब उसे 3 से 4 दिन के लिए किस में रखना है, सनलाइट में। एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीव्स। अब उसके बाद जो प्लांट आप लोगों ने डार्क से सनलाइट में 3 से 4 दिन के लिए रखा है, अब उस पर भी आयोडीन टेस्ट दोबारा से करिए। आयोडीन टेस्ट उस पर भी दोबारा से करिए उसकी लीव्स में। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को नोटबुक पे लिखिए। नाउ एक्टिविटी हमारी कंप्लीट हो गई है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। जो लीव्स ग्रीन नहीं होती है ना, जो ग्रीन से अदर कलर के, जैसे कि बूजो ने ऑब्जर्व किया था, जो उसने हमें बताया कि कुछ प्लांट की लीव्स जो हैं रेड होती हैं, वॉयलेट होती हैं, और वॉयलेट, रेड और ब्राउन होती हैं। तो ऐसी टाइप की लीव्स में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर। जो ज़्यादातर रेड, ब्राउन या फिर कोई और पिगमेंट की होती है ना लीव्स, उस पर ग्रीन कलर मास्क होता है। फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। तो फोटोसिंथेसिस इन लीव्स में भी प्रेजेंट होती है, मतलब कि उसमें भी ग्रीन कलर प्रेजेंट होता है। सो ये तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पा रहे हैं ना वो प्लांट्स। नाउ you often see slimy green patches in ponds or stringent water bodies. आप लोगों ने स्लिमी ग्रीन पैचेस देखे होंगे पॉन्ड्स में। आप लोगों ने देखा होगा ना, ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, वाटर बॉडीज में भी आ जाते हैं, है ना। These are generally formed by the growth of organism called algae. और जो आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली कि अगर किसी पॉन्ड में या कोई वाटर बॉडी में देखा होगा ग्रीन पैचेस आ जाते हैं, लेक्स में ग्रीन पैचेस आ जाते हैं। तो वो जो पैचेस आते हैं ग्रीन, वो किसके प्रेजेंस से आते हैं, वो अगर एक ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ, उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं एल्गाई। ये जो ग्रीन पैचेस आते हैं ना वाटर बॉडीज, पॉन्ड्स में ना, ये एल्गाई, अगर एल्गाई की ग्रोथ हो रही है उसके कारण ये आते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? अब क्या ये गैस कर सकते हैं एल्गी ग्रीन इन कलर क्यों होते हैं? दे कंटेन क्लोरोफिल। एल्गी ग्रीन कलर में इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, विच गिव्स देम द ग्रीन कलर, जो कि उन्हें ग्रीन कलर देता है। क्योंकि जो एल्गी ग्रीन इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और वो जो है ग्रीन कलर भी देता है, इसलिए वह ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। एल्गी भी अपना खाना खुद फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बना सकते हैं, क्योंकि उसमें भी तो ग्रीन कलर प्रेजेंट है। एल्गी भी तो ग्रीन होता है, तो उसमें भी तो क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है ना, तो वो भी अपना खाना खुद बना सकता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से।
सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। अब हम पढ़ेंगे प्लांट फूड कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरा फूड प्लांट का। अब हम वो पढ़ेंगे। ओके, you have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis। आप लोगों ने अभी तक यही पढ़ा है कि प्लांट्स जो बनाते हैं, प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं किसकी मदद से, किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से प्लांट्स जो है कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान वो किस किस से बना होता है, कार्बन उसमें प्रेजेंट होता है, उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है और उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। अब इन्हीं का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, ताकि उसमें अलग फूड के कंपोनेंट्स हम लोगों ने अभी पढ़े थे कि 5 फूड के कंपोनेंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स। और उसमें से जो है यही जो कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट्स में बनता है फोटोसिंथेसिस के दौरान, उसके बाद ये इसी का इस्तेमाल किया जाता है फूड के कंपोनेंट बनाने के लिए। जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान बनाया जाता है प्लांट के द्वारा, अब उसी कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल किया जाता है फूड के कंपोनेंट बनाने के लिए, जैसे प्रोटीन, फैट। बट प्रोटीन्स आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस विच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स जो है ना वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस होते हैं। मीन्स नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस मीन्स उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। अब प्लांट्स जो है नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्जर्व करते हैं, कहाँ से उनको मिलता है। रिकॉल दैट, अब इसको रिकॉल करिए। नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन एबुंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। नाइट्रोजन भी तो एयर में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन भी तो एयर में प्रेजेंट होती है, कितनी ज़्यादा मात्रा में एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जबकि जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एयर में नाइट्रोजन जो है गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है, बट प्लांट्स जो है उसे उसी फॉर्म में एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। जो प्लांट्स है वो नाइट्रोजन जो गैस के फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है, प्लांट्स उसको उसी तरीके गैसियस फॉर्म में ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। सॉइल के पास जो है कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सॉइल के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना, जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको जो है एक यूजुअल फॉर्म में, एक यूजेबल फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देते हैं। मतलब कि उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं जिससे कि प्लांट जो है उसे यूज़ कर सके एंड उसको उसके बाद फिर क्या करते हैं, सॉइल में रिलीज कर देते हैं। ये कौन काम करता है ऐसा, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया जो है सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, जो कि गैसियस फॉर्म में जो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है ना, उसे एक यूजेबल फॉर्म में, मीन्स कि इस्तेमाल होने वाली फॉर्म में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उसे सॉइल में रिलीज कर देता है। उसके बाद जो है प्लांट उससे ले लेता है। दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स अलॉन्ग विद वाटर। और यही जो उसने नाइट्रोजन, गैसेस नाइट्रोजन को एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है, उसके बाद इसी को जो है प्लांट वाटर के साथ एब्जॉर्ब करता है। Also, you might have seen farmers adding fertilizers rich in nitrogen to the soil। आप लोगों ने देखा होगा फार्मर्स को फार्म में किसानों का खेतों में देखा होगा कि वो सॉइल में फर्टिलाइजर्स ऐड कर रहे हैं। फर्टिलाइजर्स जो है नाइट्रोजन में बहुत रिच होते हैं, उसमें बहुत मात्रा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, तो वही नाइट्रोजन जो है फिर वो सॉइल में ऐड कर देते, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो वही सॉइल में ऐड हो जाता है। इन दिस वे द प्लांट्स फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ नाइट्रोजन। इस तरीके से जो प्लांट्स है
अपना जो उसको जितनी मात्रा में उसको नाइट्रोजन चाहिए होता है उस मात्रा को पूरा करता है अलॉन्ग विद दी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और उसके साथ दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी प्लांट्स को चाहिए होते हैं उसको भी पूरा करता है। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन। इसके बाद जब उसको प्रॉपर नाइट्रोजन मिल जाती है उसके बाद फिर वो प्रोटीन्स एंड विटामिन टाइप के फूड कंपोनेंट्स को बनाता है। कितना लंबा प्रोसेस है। नाइट्रोजन जो गैसियस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको पहले जो सॉइल में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो पहले उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उस सॉइल में रिलीज करते हैं, उसके बाद जो है प्लांट की रूट्स जो से वाटर के साथ अब्जॉर्ब करती हैं, और उसके बाद फार्मर्स भी ऐड करते हैं फर्टिलाइजर्स, उसमें भी उनको नाइट्रोजन मिल जाती है। तो इस टाइप से वो अपनी सारे नाइट्रोजन के रिक्वायरमेंट्स और जो भी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो भी अदर सब्सटेंसेस चाहिए होता है उसके रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। अदर आर्टिकल 1.3 अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ 2 मोड पढ़े थे। न्यूट्रिशन के 2 मोड नहीं, सिर्फ एक मोड पढ़ा था हम लोगों ने। एक पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक पढ़ा था हम लोगों ने, हीटरोट्रॉफिक नहीं पढ़ा है, बट हम लोगों ने हीटरोट्रॉफ्स पढ़ा है। तो अभी तक हम लोगों ने एक मोड न्यूट्रिशन का पढ़ा है। अब हम दूसरा मोड पढ़ते हैं न्यूट्रिशन का। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। अब कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट ही होता। सभी प्लांट्स ऐसे नहीं होते जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ऐसे कुछ प्लांट्स होते ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। वो खाना खुद नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अगर क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे कैरी करेंगे, बाकी सब्सटेंसेस तो उन्हें मिल जाएंगे। अगर ग्रीन पिगमेंट नहीं प्रेजेंट है तो वो सनलाइट कैसे कैप्चर करेगा। तो क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है। जब क्लोरोफिल नहीं तो वो अपनी फूड नहीं बना सकता। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन। अब ऐसे प्लांट्स जो कैसे सर्वाइव करते हैं और अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं। लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय अदर प्लांट्स। अब ह्यूमन्स एंड एनिमल्स की तरह जैसे कि ह्यूमन्स एंड एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स प्लांट में डिपेंड होते हैं फूड के लिए, इसी तरीके से इस प्रकार के प्लांट्स जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता वो भी दूसरे प्लांट्स के फूड जो दूसरे प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं उन पर डिपेंड होते हैं। ऐसे दे यूज द हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हीटरोट्रॉफ्स हम लोगों ने पढ़ा कि एनिमल्स जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं अपना खाना खुद नहीं बना सकते उन्हें कहते हैं हीटरोट्रॉफ्स। उसी तरीके से प्लांट्स जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो जो दूसरे प्लांट जो अपना खाना खुद बना सकते हैं ऑटोट्रॉफिक में ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंड होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स किस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं, हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का भी ऐसे प्लांट्स यूज़ करते हैं। नाउ do you see a yellow wiry, okay, look at figure 1.5. where is figure 1.5? Yes, figure 1.5 is the Cuscuta amarable on host plant. Let's study about it. अभी हम लोगों ने फिगर 1.5 देखा। Do you see a yellow wiry branch structure twining around the stem and branches? क्या आप लोगों ने येलो वायरी ब्रांचेस देखी? येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर देखा जो कि स्टेम्स ब्रांचेस के साइड में ट्विंड हुआ है, देखा आप लोगों ने, देखा ना, ऑब्जर्व किया ना येलो पार्ट। दिस इज अ प्लांट कॉल्ड कसकटा। इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? कसकटा कहते हैं या अमेरेबल। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज क्लाइंबिंग। मतलब कि कसकटा के पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, तो वो जो है एक रेडीमेड फूड लेता है। वो रेडीमेड फूड लेता है प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बना सकते हैं, जिस पे वो है, जिस प्लांट पे वो रह रहा है उस प्लांट से वो एक रेडीमेड खाना लेता है। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड होस्ट। और वो प्लांट जिस पे वो रह रहा है,
जो प्लांट अपना खाना खुद नहीं बना सकता, वो एक दूसरे प्लांट पे रह रहा है, जो जिस प्लांट में वो रह रहा है उसे हम क्या कहते हैं? होस्ट। जिस प्लांट में एक प्लांट रह रहा है उसे हम कहते हैं होस्ट, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स। तो जो प्लांट है होस्ट पे रह रहा है। होस्ट मीन्स वो प्लांट जिसपे कोई और प्लांट रहता हो, मतलब और ऑर्गेनिज्म रहता हो, तो वो जो है वो प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है, तो वो उसको न्यूट्रिशन भी दे रहा है। क्या दे रहा है? न्यूट्रिशन भी दे रहा है, न्यूट्रिएंट्स भी दे रहा है। कसकटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। कसकटा पैरासाइट का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, अभी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, उसमें कन्फ्यूजन होगी। कसकटा आप लोगों ने देखा ना फिगर 1.5 में, ये येलो येलो पार्ट है कसकटा। ये एक ट्री पे रह रहा है। जो कसकटा है, जो येलो येलो पार्ट है, ये कसकटा है। कसकटा अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। जिस प्लांट पे वो रह रहा है, जिस ट्री पे वो रह रहा है, उससे वो खाना, रेडीमेड खाना ले रहा है। उसके बदले में वो उसे क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट्स दे रहा है। क्या दे रहा है? न्यूट्रिएंट्स, जिसकी बहुत वैल्यू होती है, वैसे न्यूट्रिएंट्स वो दे रहा है। और ये जो जिस ट्री पे कसकटा रह रहा है, जिस ट्री पे कसकटा रह रहा है, उसे हम क्या कहेंगे? होस्ट। होस्ट क्या होता है? The plant on which it climbs is called host. Now, are we and other animals also kind of parasite? हम या फिर दूसरे एनिमल्स भी पैरासाइट्स का एग्जाम्पल है। यू शुड थिंक अबाउट एंड डिस्कस विद योर टीचर। अपने टीचर्स के साथ भी डिस्कस करो, ओके? क्योंकि देखो हम लोग और एनिमल्स जो हैं, क्या वो भी पैरासाइट का एग्जाम्पल? थोड़ा सोचो, ओके? नाउ पहेली भी कुछ जानना चाहती है। पहेली वॉन्ट्स टू नो वेदर मस्कीटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीच दैट suck our blood are also parasite। अब पहेली क्या जानना चाहती है? मस्कीटोज, बेड बग्स, लाइस एंड लीचेस, जो कि हमारा ब्लड, लीचेस जो हमारा ब्लड सक करती हैं, ये सब जो हमारा ब्लड सक करते हैं, क्या ये भी पैरासाइट्स है? क्योंकि ये भी तो हमारी बॉडी से अपना खाना ले रहे हैं। ये भी तो हमारी बॉडी से खाना ले रहे हैं। क्या ये भी पैरासाइट्स है? हैव यू सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? क्या आप लोगों ने ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स खा सकते हैं? ऐसे प्लांट्स के बारे में सुना है जो कि एनिमल्स खा सकते हैं? There are few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? यहाँ पे ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि एनिमल्स को, जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। क्या बहुत अमेजिंग बात है ना ये? प्लांट्स भी एनिमल्स को खा रहे हैं, प्लांट्स भी इंसेक्ट्स को खा रहे हैं। Such plants may be green or of some other colors. ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट कर लेते हैं, ऐसे प्लांट्स ग्रीन कलर में भी हो सकते हैं या फिर कोई दूसरे कलर में भी हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। फिगर 1.6 में देखो, साइड में गिवन है, देखो ये एग्जाम्पल पिक्चर प्लांट का, जो कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर उसका एग्जाम्पल है। पिक्चर प्लांट भी ट्रैप कर लेता है इंसेक्ट को और उसको डाइजेस्ट कर लेता है। द पिक्चर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। जो पिक्चर लाइक या जग लाइक स्ट्रक्चर है वो लीफ का एक मॉडिफाइड पार्ट है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म्स अ लिड। जो एपेक्स इस लीफ की वो एक लिड बना रही, देखो ना ऊपर मेंशन है लिड, क्या है वो? लिड है। विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिक्चर इंसेक्ट। जो लिड है वो उसका माउथ जो पिक्चर प्लांट का बंद भी कर सकती है, खोल भी सकती है। इनसाइड द पिक्चर देयर आर, पिक्चर के अंदर, इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स। पिक्चर के अंदर जो है हेयर्स होते हैं। जो पिक्चर क्या है? पिक्चर एक जग लाइक स्ट्रक्चर है। जो ऊपर ढक्कन है वो इसकी लिड है, जो कि पिक्चर को बंद भी करती है, खोलती भी है। और जो जग लाइक स्ट्रक्चर है, पिक्चर है, उसमें जो है हेयर प्रेजेंट होते हैं और जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। ऊपर वाली डायरेक्शन में, डायरेक्शन में नहीं होते, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं। जब
When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. जब इंसेक्ट इस पिक्चर पे आके बैठता है, जब इंसेक्ट गलती से भी आके लैंड कर जाता है पिक्चर प्लांट पे, तो वो जल्दी से अपनी लिड बंद कर लेती है और उसे ट्रैप कर लेती है. क्या कर लेती है? ट्रैप कर लेती है. और इंसेक्ट जो है, जो पिक्चर के अंदर जो जग लाइक स्ट्रक्चर पिक्चर के अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं, उसमें एंटेंगल हो जाता है. क्या हो जाता है? एंटेंगल, फंस जाता है. द लिड क्लोजेस एंड इंसेक्ट इज ट्रैप. लिड बंद हो जाती है और इंसेक्ट जो है ट्रैप हो जाता है, पकड़ा जाता है. द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिक्चर एंड इट्स न्यूट्रिएंट्स आर अब्सॉर्ब्ड. जो इंसेक्ट है, पिक्चर प्लांट के अंदर जो है डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज़ किए जाते हैं. तो इन्हीं डाइजेस्टिव जूसेस जो कि पिक्चर के अंदर रिलीज़ किए जाते हैं, उसकी मदद से जिस इंसेक्ट को पिक्चर ने ट्रैप किया था ना, उसको अब्जॉर्ब करने में, उसको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं. और उसके जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी उस इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे अब्जॉर्ब हो जाते हैं. सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट. ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट को खाते हैं, जो प्लांट इंसेक्ट को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट. और ये कौन सा प्लांट था? पिक्चर प्लांट. Is it impossible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या ये पॉसिबल है? ऐसे प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो है, अपने सारे न्यूट्रिएंट्स जो है सॉइल से नहीं ले पाते जिसमें वो ग्रो करते हैं. क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, वो जिस सॉइल में ग्रो कर रहे हैं, उनको उस सॉइल से उनके पूरे जितने न्यूट्रिएंट्स उनको चाहिए होते हैं, वो नहीं ले पाते हैं. नाउ बूजो कंफ्यूज हो गया. अब बूजो जो है कंफ्यूज हो गया. बूजो इज कंफ्यूज्ड. इफ द पिक्चर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? अब बूजो ये कंफ्यूज किस लिए हुआ कि पिक्चर प्लांट जो है ग्रीन है, पिक्चर प्लांट ग्रीन है और वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को भी कैरी करता है, पर फिर वो इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? बूजो इसलिए कंफ्यूज है कि वो इंसेक्ट्स क्यों खाता है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपना खाना बना सकता है, तो इंसेक्ट्स को क्यों खाता है? चलिए, नाउ सैप्रोट्रॉफ्स, आर्टिकल 1.4, सैप्रोट्रॉफ्स. ओके, you might have seen packets of mushroom sold in the vegetable market. आप लोगों ने देखा होगा मशरूम का पैकेट देखा होगा ना, जो वेजिटेबल मार्केट में बेचा जाता है. यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रोइंग इन मॉइस्ट सॉइल्स और ऑन रोटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीजन. आप लोगों ने ये भी देखा होगा जो फ्लफी अम्ब्रेला लाइक पैचेस मॉइस्ट सॉइल में ग्रो कर जाते हैं, या फिर रोटिंग वुड में ग्रो कर जाते हैं रेनी सीजन के दौरान. आप लोगों ने देखा होगा ना, रेनी सीजन के दौरान जो है मॉइस्ट सॉइल में, गीली मॉइस्चर वाली सॉइल में जो है अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो कर जाते हैं, या रोटिंग वुड में ग्रो कर जाते हैं. ये रेनी सीजन के दौरान होता है. लेट अस find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब ऐसे चीज़ों के बारे में हम पता करते हैं कि इनको कैसे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, और वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स को कहाँ से लेते हैं. देखो, अब बूजो एक बात जानना चाहता है फिर से. बूजो wants to know how these organisms acquire nutrients. बूजो क्या जानना चाहता है कि अब ऐसे ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से एक्वायर करते हैं. दे डोंट हैव माउथ लाइक एनिमल्स टू. इनके पास माउथ नहीं होता जैसे एनिमल्स के पास होता है. दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स एज दे लैक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. इनके पास ग्रीन पिगमेंट नहीं होता जैसे अदर प्लांट्स. जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिससे वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी करते हैं. पर इन प्लांट्स के पास ना ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है जिससे ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सके, ना ही इनके पास माउथ है जिससे ये सारे न्यूट्रिएंट्स जो है ले सके एनिमल्स की तरह. तो ये अपने न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं. नाउ देयर इज़ वन मोर एक्टिविटी 1.2. चलिए, ये 2 ही एक्टिविटी थी इस चैप्टर में. लेट्स स्टडी. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मॉइस्चर इट विद वाटर.
अब आपको एक ब्रेड का पीस लेना है और इसको वाटर के साथ मॉइस्चन कर देना, मतलब कि भिगो वाटर डाल के मॉइस्चन कर देना है। लीव इट इन अ मॉइस्ट वार्म प्लेस फॉर 2 to 3 days। अब इसको जो है मॉइस्ट वार्म प्लेस में, नमी वाली गर्म प्लेस में इसको छोड़ देना है 2 से 3 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए इसको छोड़ना है? 2 से 3 दिनों के लिए इसको छोड़ देना है। और अनटिल फ्लफी पैचेस अपीयर ऑन देम, अगर 2 से 3 दिन में उनके ऊपर फ्लफी पैचेस नहीं आते तब भी उसको छोड़, जब तक उस पर फ्लफी पैचेस नहीं आते तब तक उसको छोड़ देना है। व्हाट इज़ द कलर ऑफ दिस पैचेस? उसके बाद देखना जब उस पर पैचेस आ जाएंगे फ्लफी फ्लफी, तो उन पैचेस का कलर क्या होगा। ऑब्जर्व द पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब इन पैचेस को या तो माइक्रोस्कोप के अंडर में देखना या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से इसको देखना। राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द नोटबुक। अब ऑब्जर्वेशंस को अपनी नोटबुक में लिखना। You will see cotton like threads spread on the piece of bread। आपको क्या दिखाई पड़ेगा कि कॉटन लाइक थ्रेड, कॉटन के थ्रेड जो है, कॉटन की तरह जो धागे हैं वो ब्रेड की पीस पे स्प्रेड हो रखे हैं। आपको ये देखे मिलेगा। अपनी ऑब्जर्वेशन को अपनी नोटबुक में लिखना और जो पैचेस आ जाएंगे ब्रेड पे उसको किसकी मदद से ऑब्जर्व करना है, या तो माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करना है या मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से। नाउ These organisms are called fungi। जो फ्लफी पैचेस आ गए थे ना, जो फ्लफी पैचेस ब्रेड पे आ गए थे, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं? फंगी कहते हैं। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो है न्यूट्रिशन का अलग ही मोड होता है। दे ऑब्जर्व द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ये जो फंगी है ना, ये ब्रेड से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। ये किससे ऑब्जर्व करता है? ब्रेड से अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करता है। एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम अ डेड एंड डिकिंग मैटर इज कॉल्ड सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स। ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है अपना न्यूट्रिएंट किससे लेता है? डेड या डीकिंग मैटर, मतलब कि मरा हुआ और डीके होते हुए मैटर से न्यूट्रिएंट्स ऑब्जर्व करता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। Such organisms with saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें saprotrophic mode of nutrition होता है उनको हम क्या कहते हैं? saprotrophs। क्या कहते हैं? saprotrophs। saprotrophic nutrition क्या होता है? ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है न्यूट्रिएंट्स को डेड या डीकिंग मैटर से लेता है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट्स को सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की मदद से लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सैप्रोट्रॉफ्स। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट हो गया, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स, हीटोट्रॉफ्स, सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फोटोसिंथेसिस। नाउ fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। अब आप लोगों ने देखा होगा फंगी जो है अचार में भी लग जाती है। फंगी लग जाती है ना अचार में। मम्मा कहती है ना, देखो अचार में फंगी लग गई है ना। फंगी अचार में लग जाती है, लेदर में लग जाती है, क्लोथ्स में लग जाती है। और दूसरे आर्टिकल्स जब उन्हें हम गर्म और रख देना लंबे समय के लिए, गर्म और ह्यूमिडिटी वाले वेदर में अगर लंबे समय के लिए रख देना तो उसमें फंगी लग जाती है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। रेनी सीजन के दौरान जो है ना फंगी के कारण बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती है। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मेनेंस ऑफ फंगी इन योर हाउस। अब अपने पेरेंट्स से थोड़ा सा फंगी के बारे में पूछना अपने घर में। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। जो फंगल स्पोर्स होते हैं ना, फंगल स्पोर्स वो जो है एयर में ही प्रेजेंट होते हैं। व्हेन दे लैंड वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। जब यही फंगल स्पोर्स जो है वेट और वार्म थिंग्स में लैंड करते हैं ना, तभी ये जर्मिनेट होते हैं और ग्रो होते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट अवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब आप लोग ये पता कर सकते हो कि हम लोग अपने खाने को फंगी के कारण खराब होने से कैसे बचा सकते हैं। चलिए पहले ये पढ़ लेते हैं कि पहली क्या जानना चाहती थी। ओके,
Paheli is keen to know whether her beautiful shoes, which she wore on special occasions, were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहेली बहुत ही इच्छुक है, बहुत ज़्यादा इच्छुक है जानने के लिए कि जो उसके सुंदर से शूज़ थे ना, जो कि वो कुछ स्पेशल ओकेशंस में कुछ स्पेशल ओकेशंस में पहनती है ना, क्या वो भी रेनी सीजन में फंगे की वजह से स्पॉइल ख़राब हो गए होंगे। वो जानना चाहती है कि फंगी कैसे दिखती है ड्यूरिंग रेनी सीजन के दौरान, सडनली वो फंगी कैसी दिखती है ना। बूजो क्या कहता है? बूजो says once his grandfather told him that his wheat fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. अब बूजो कहता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसको एक बार बताया था कि बूजो को एक बार बताया कि जो उसके ग्रैंडफादर का वीट फील्ड था वो फंगे के कारण जो उसके ग्रैंडफादर के फील्ड में वीट की खेती थी वो फंगे लगने के कारण खराब हो गई। अब वो यह जानना चाहता है कि फंगी जो है वो एक बीमारी भी बनाता है, वो बीमारी भी कॉज करता है, डिसीज भी कॉज करता है। पहेली ने उसका जवाब दिया। पहेली टोल्ड हिम दैट मैनी फंगी लाइक ईस्ट एंड मशरूम्स आर यूजफुल। पहेली ने कहा कि कुछ फंगी जैसे कि ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया, ये यूज़फुल होते हैं। बट सम फंगी कॉजेज डिसीजेस इन प्लांट्स, लेकिन कुछ फंगी जो है प्लांट में डिसीज़ कॉज करती है, बीमारियाँ कॉज करती हैं। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, ह्यूमन्स में भी फंगी जो है बीमारियाँ बनाती हैं। सम फंगी आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, और कुछ फंगी जो है मेडिसिन में भी इस्तेमाल की जाती है। तो पहेली क्या है? पहेली बूजो के क्वेश्चन का जवाब क्या देती है कि फंगी जैसे कि ईस्ट, मशरूम हो गए, ये बहुत ही ये यूज़फुल होते हैं। फंगी जैसे कि ईस्ट एंड मशरूम ये यूज़फुल होते हैं, लेकिन कुछ फंगी जो होते हैं प्लांट्स में बीमारियां कॉज कर देते हैं। एनिमल्स ह्यूमन्स में भी बीमारियां कॉज करते हैं, और कुछ फंगी जो है मेडिसिन के तौर में भी यूज़ किए जाते हैं। Some organisms live together and share both shelter and nutrients. कुछ ऑर्गेनिज्म जो है इकट्ठे एक साथ रहते हैं और दोनों लोग जो है शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं। एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड symbiosis. What is symbiosis? Some organisms live together and share both shelter and nutrients, and this relationship is called symbiosis. मतलब कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो एक साथ रहते हैं और शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स को भी शेयर करते हैं, ऐसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस। फॉर एग्जाम्पल, सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट। जैसे कुछ फंगी जो है प्लांट की रूट्स में रहती हैं। द प्लांट्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। द प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन टर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। प्लांट जो है जो फंगी प्लांट की रूट में रह रही है ना, उनको वो उसे वो न्यूट्रिएंट देता है, और वही फंगी रिटर्न में प्लांट की रूट्स को क्या प्रोवाइड करती है? वाटर और कुछ न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। An organism called lichens, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. ऑर्गेनिज्म जिसे हम लिचन कहते हैं, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर मीन्स कि एक पार्टनर ऐसा होता है जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसे हम एल्गा कहते हैं, और फंगस, जो दोनों एक साथ रहते हैं। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स to the alga, and in turn the alga prepares and provide food to the fungus. जो फंगस है, एल्गा एंड फंगस दोनों एक साथ रह रहे हैं, ऐसे हम इन्हें क्या कहते हैं? हम लिचन्स कहते हैं। जो एल्गा है, हम लोगों ने पढ़ा ना, एल्गी जो है, एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो वो अपना खाना खुद बना सकती है। एल्गी क्या होता है? जो वाटर बॉडीज में ग्रीन पैचेस बन जाते हैं ना, हम लोगों ने अभी पढ़ा था, जो वाटर बॉडीज़ में ग्रीन पैचेस बन जाते हैं वो एल्गी की प्रेजेंस से बनते हैं, एल्गी की ग्रोथ से बनते हैं। तो एल्गी जो ग्रीन इन कलर होते हैं क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कैरी कर सकती है। तो एल्गी एंड फंगस एक साथ रह रहे हैं। फंगी जो है एल्गी को शेल्टर
वाटर और मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को, और उसके बाद एल्गी जो है रिटर्न में उसे खाना बना के दे रही है। एल्गी क्या कर रही है, उसको रिटर्न में खाना बना के दे रही है। नाउ आर्टिकल 1.5, our last article, how nutrients are replenished in the soil। अब सॉइल में न्यूट्रिएंट्स कैसे रिप्लेनिश होते हैं। हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर इन द फील्ड्स और गार्डनर्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। डू यू नो व्हाई दिस इज डन। आप लोगों ने क्या देखा है, फार्मर्स जो है अपने खेतों में मैन्योर्स फर्टिलाइजर स्प्रेड करते हैं अपने फील्ड्स में, और गार्डनर्स जो हैं अपने लॉन्स में ये सब स्प्रेड करते हैं, और या तो अपने पॉट्स में स्प्रेड करते हैं जिसमें उन्होंने प्लांट्स ग्रो किया है। डू यू नो व्हाई दिस इज डन। क्या आप जानते हो ऐसा क्यों करते हैं, ऐसे वो फर्टिलाइजर मैन्योर को क्यों स्प्रेड करते हैं। यू लर्न दैट प्लांट अब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। आप लोगों ने पढ़ा है कि प्लांट्स जो है मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, सो देयर अमाउंट्स इन द सॉइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो उनका अमाउंट जो है सॉइल में, क्योंकि प्लांट्स जो सॉइल से जितने भी न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स है वो तो लेता जा रहा है, तो जो सॉइल में मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो कम होता जाता है। Fertilizers and manures contain nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. Fertilizer manures जो कि फार्मर्स स्प्रेड करते हैं फील्ड्स में, उनमें न्यूट्रिशंस होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, phosphorus, potassium, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrient requirement of plants. तो हम लोग जो है प्लांट्स को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन उनके न्यूट्रिएंट के रिक्वायरमेंट को पूरा करके हम प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। तो जो फर्टिलाइज़र मैन्योर्स जो फार्मर्स ऐड करते हैं या गार्डनर्स ऐड करते हैं अपने लॉन्स या फील्ड्स में, तो वो जो है सॉइल में जो मिनरल्स की न्यूट्रिएंट्स की जो मात्रा है कम होता जाता है, उसको इनरिच करता है, सॉइल को इनरिच करता है न्यूट्रिएंट्स में, जो कि प्लांट्स के हेल्दी ग्रोथ में मदद करता है और प्लांट के सभी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स absorb a lot of nutrients and the soil becomes deficient in nitrogen. यूजुअली मतलब कि ज़्यादातर जो है क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को वो करते हैं। जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, और इसकी वजह से क्रॉप प्लांट्स की वजह से सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है सॉइल में। यू लर्न दैट थो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल एंड प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों ने पढ़ा है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन गैस जो है बहुत मात्रा में जो है एयर में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा मात्रा में एयर में प्रेजेंट है। बट जिस तरीके में वो प्रेजेंट है, नाइट्रोजन किस तरीके में प्रेजेंट है, एयर में गैसेस फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उस तरीके से प्लांट उसको अब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। वो कैसे अब्जॉर्ब करता है, प्लांट नाइट्रोजन को कैसे अब्जॉर्ब करता है, सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो कि उस गैसियस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है एक यूजेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में। उसके बाद उसको सॉइल में छोड़ देता, उसके बाद प्लांट उसको अब्जॉर्ब करता है ना। तो प्लांट्स जो है उस नाइट्रोजन को, गैसेस नाइट्रोजन को उसी फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, बट प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को गैसेस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन अ सॉल्युबल फॉर्म। अभी मैंने बता दिया कि उनको, प्लांट्स को जो है नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होता है, उनको गैसेस फॉर्म में नहीं चाहिए होती है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू अ यूजेबल फॉर्म। तो अभी मैंने बताया ना कि बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, राइजोबियम। जो बैक्टीरिया सॉइल में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं राइजोबियम। राइजोबियम का काम क्या होता है
कि वो जो गैसेस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको वो सिंपलर फॉर्म, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि प्लांट्स उसको इनटेक कर लेते हैं. So it often lives in the roots of gram, peas, moong, beans and other legumes and provides them with nitrogen. तो जो राइजोबियम है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, और राइजोबियम जो है वो प्लांट की रूट में भी रहता है, जैसे कि ग्राम की रूट्स में, पीज मटर की रूट्स में, मूंग, बीन्स और दूसरे भी लेगम्स की रूट्स में रहता है, और उनको नाइट्रोजन भी प्रोवाइड करता है. इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया. उसके बाद जैसे कि राइजोबियम बैक्टीरिया उनके रूट्स पे रहकर उन्हें क्या दे रहे हैं, उनको राइजोबियम बैक्टीरिया क्या दे रहा है, प्लांट्स को नाइट्रोजन दे रहा है, और उसके रिटर्न में जो प्लांट्स है राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर दे रहे हैं, फूड और शेल्टर दे रहे हैं. दे थस हैव अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. तो इनके पास कौन सी रिलेशनशिप है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप. अभी हम लोगों ने पढ़ा सिम्बियोसिस क्या होता है. सिम्बियोसिस ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को शेल्टर और फूड शेयर करते हैं. तो इसमें क्या हुआ, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है प्लांट की रूट्स में रह रहा है, तो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, और उनके रिटर्न में वो उनसे फूड और शेल्टर ले रहा है. और ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. इसका जो एसोसिएशन है फार्मर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है. They can reduce the use of nitrogenous fertilizers where leguminous plants are grown. ये जो है नाइट्रोजन फार्मर्स जो है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स मीन्स कि फर्टिलाइजर्स जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है बहुत ही मात्रा में, सभी फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं मतलब कि यूज़ कम कर सकते हैं. इसके अगर राइजोबियम प्रेजेंट है, राइजोबियम किस में होता है, लेगुमिनियस प्लांट्स में जो है, अगर लेगुमिनियस प्लांट्स में राइजोबियम बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, अगर ये प्लांट्स उसके बीच में क्रॉप फील्ड के बीच में ग्रो कर गए हैं, तो फार्मर्स को ज़्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्रॉप प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है. तो अगर उनके बीच में लेगुमिनियस प्लांट ग्रो कर गए हैं तो वो उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेगुमिनियस प्लांट्स के रूट में प्रेजेंट होता है एंड उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है. तो जो नाइट्रोजन वो प्रोवाइड कर रहा है वो सॉइल में मिक्स होते थे, उससे सॉइल को वो नाइट्रोजन के साथ एनरिच करता है. मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेगुमिनियस प्लांट. ज़्यादातर जो पल्सेस दालें हैं वो लेगुमिनियस प्लांट से ऑब्जर्व की जाती है. इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. इस चैप्टर में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि ज़्यादातर प्लांट्स जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. ओनली अ फ्यू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक. सिर्फ कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ प्लांट्स पैरासाइटिक होते हैं और सेप्रोट्रॉफिक होते हैं. दे डिराइव न्यूट्रिशंस फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म. पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफिक जो है अपना जो न्यूट्रिशन है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं. ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हीटरोट्रॉफ्स सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड. सभी एनिमल्स को जो है हीटरोट्रॉफ्स के तौर में कैटेगराइज किया गया है, क्योंकि जैसे कि वो जो है एनिमल्स जो है प्लांट्स में या फिर दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं फूड के लिए. कैन वी से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हीटरोट्रॉफ्स. क्या हम कह सकते हैं कि जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है वो पार्शियली हीटरोट्रॉफ्स है. ओके, सो आवर चैप्टर इज completed and I hope you all have understood everything whatever we have learned in this chapter. And if anyone arises any type of doubt, you can comment in the comment box. I'll be explaining it in the
exercise video. Comment it before the uploading of exercise video. The exercise video is coming soon. So thank you for watching the video. Like, share and subscribe and turn on the bell icon. Thank you for watching. Bye bye.